16 घंटे। दोस्तों, आज इस सीरीज़ में मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ। ये एक मुहावरा है, उड़ता हुआ तीर लेना। आपने कई बार सुना होगा। इसका मतलब होता है, बगैर सोचे-समझे मुसीबत को बुलावा देना। हाँ जी, और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि बेचारे जो शरीफ आदमी होते हैं ना इस दुनिया में, वो फालतू की मुसीबत को बुला लेते हैं। उसी को बोलते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। और ऐसा करने से उन बेचारों का वो जो 16 घंटे का प्रोडक्टिव समय होना चाहिए था, उसमें से बहुत सारा समय खराब हो जाता है। ये बेचारे लोग फँस जाते हैं और उनको फँसाने वाले लोग उनके परिवार के लोग हो सकते हैं, उनके पड़ोसी हो सकते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं और कई बार अजनबी लोग भी होते हैं। हाँ जी, तो कुल मिलाकर इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको सेंध लगा सकता है। अच्छा, सेंध भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है जो सामने वाला आपको लगाता है और एक होता है जो आप सामने वाले से सेंध लगवा लेते हैं। तो ये जो दूसरा वाला जो कथन है ना, आप अपने आप को सेंध लगवा लेते हैं, इसी को बोलते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। अब हम बात करते हैं ये किस तरह से आपका समय खराब करता है। एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। अब उनके पास अचानक उनके किसी मित्र का फ़ोन आता है कि भाई, मुझे पता चला आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्या आप मुझे कुछ पैसे से मदद कर देंगे? आपने कहा कि भाई हाँ, कर दूँगा, लेकिन है ना, जब क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो पैसे आपको देने होंगे। सामने वाला बोलता है कि हाँ, हाँ, पैसे तो मैं ही दूँगा ना, आप क्रेडिट कार्ड खर्च करवा दो। अब आपने क्या करा, आपका क्रेडिट कार्ड था, उसकी 2 लाख रुपए की लिमिट थी। सामने वाले ने कहा आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए। आपने 1 लाख रुपया उनको दे दिया। मान के चलते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो 20 दिन बाद बनेगी और उसके बाद 10 से 12 दिन का आपको पेमेंट करने का टाइम मिलेगा। तो करीब 1 महीने का समय हो गया। 1 महीने तक आप चुप रहते हैं। आपका वो मित्र भी आराम से बैठा हुआ है जिसने पैसे खर्च करे थे। जब 1 महीना होने के बाद आप पैसे की डिमांड करते हैं, तो सामने वाला हाथ झाड़ लेता है। शुरू हो गया जी, यहां से खेल, उड़ता हुआ तीर लेना। अब पेमेंट आपको करनी है क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपके नाम में है। पेमेंट आप जैसे तैसे करके कर देंगे, चलो। उसके बाद फिर आप फॉलो अप शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड से कहते हैं भाई, मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, अब आप मुझे पैसे दीजिए। वो आपको नाच नचाना शुरू कर देता है। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 1 महीना। वो आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना छोड़ो, सालों भर नचाता रहेगा। आपकी लाइफ हो गई ना डिस्टर्ब। 1 लाख रुपए तो आपकी जेब से गए ही थे और आपने अपने आप को डिस्टर्ब भी कर लिया। जो टाइम आप किसी प्रोडक्टिव काम में लगाते, नए विचारों को आमंत्रित करते, वहां पर आप बैठ के सोचते रहो। पैसा चला गया, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है, रातों की नींद उड़ गई, या तो उसे भूल जाओ एक बुरा सपना मानकर। लेकिन बात है पैसों की, और लाख रुपया कोई कम थोड़े ना होता है। 1000 2000 रुपए होते तो चलो ठीक भी है। ये तो मैंने आपको लाख रुपए वाला एग्जांपल दिया। हमारे समाज में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, ऐसे शराफत के पुतले हैं, जो कई कई लाख रुपए, और लाख तो छोड़ो, करोड़ों रुपए तक इस्तेमाल करवा देते हैं। होते हैं तो करवा देते हैं बेचारे। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कर्जा करके सामने वाले को हेल्प कर देते हैं, और इस तरह से वो अपने समय को खराब कर देते हैं। पैसा भी गया, आपका समय भी बर्बाद हो रहा है। अब बात होती है ऐसे समाज का आप क्या करेंगे। हर व्यक्ति आपका फायदा उठाना चाहता है। और एक बात, हमेशा व्यक्ति एक ऐसे सोर्स की तलाश में रहता है जो सबसे इजी सोर्स हो, और ऐसे में टारगेट कौन बनते हैं? समाज के
शरीफ व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिन विचारों को ना करने की आदत नहीं होती है, अगर शुरू में ही ना कर देते तो बात ही खत्म हो जाती। वो बेचारे ना नहीं कर पाते हैं। कई बार रिश्तों में फंस जाते हैं, कई बार दोस्ती में फंस जाते हैं और कई बार इंसानियत में फंस जाते हैं। ये बेचारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बार बार फंसते रहते हैं, बार बार फंसते रहते हैं। तो मित्रों, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो दूसरों का फायदा उठाते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये काम छोड़ दो। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि शरीफ लोगों की कैटेगरी है, तो मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आगे से ऐसा काम मत करो। अपने आप को बचाओ फाइनेंशियल लॉसेस से, मेंटली डिस्टरबेंस से, और अपने घर की तरफ ध्यान दो, ताकि आपके जो परिवार के जो लोग हैं, खास परिवार के लोग जिसमें आपके माता पिता आते हैं, आपकी बीवी बच्चे आते हैं, इनकी तरफ ध्यान दो। ठीक है? उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष तौर से ध्यान दो, क्योंकि आपके बच्चे ही आपका भविष्य बनेंगे, बाकी कोई नहीं। तो मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा, उड़ता हुआ तीर मत लीजिएगा। चलिए विदा लेता हूं। नमस्कार, राधे राधे।